प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज फिर एक बार आपके वचनों की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। प्रभु तू बोल, हम सुनना चाहते हैं। प्रभु तू हमसे बातें कर ताकि हम धन्य हो जाएं, आशीषित हो जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु एक एक सुनने वाले हर एक श्रोतागण को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। उनका ध्यान प्रभु जी आपके वचन की ओर हो और हर एक व्यक्ति आपके वचन के द्वारा आशीष पाने पाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान और शैतान की तमाम शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे और वो प्रभु जी हम लोग के किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब ना कर पाए। तमाम ऑनलाइन उसको भी आप प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। धन्यवाद मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 मेरी आवाज आ रही है सब? आमीन आवाज आ रही है? आ रही तो आवाज आ रहा है सर आपका क्लियर, लेकिन बहुत सारे माइक ऑन है। मैं विनती करता हूँ, राजेश का माइक ऑन है और बहुत सारे लोगों का माइक ऑन है। एक बार अपना अपना माइक चेक कर लीजिए प्लीज। यस यस, अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए आप लोग ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है? आवाज नहीं जाता और चालू है माइक दो तीन लोगों का। अपना अपना मोबाइल पे ध्यान दीजिए। मोबाइल पे दे सब लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हो गए सर, हो गए। ओके ओके, हो गया? डन। ओके, थैंक यू, हालेलुया। तो हम लोग यशाया उसका 7 अध्याय 14 पद से बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और प्रभु इस महान चिन्ह को हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहा है। अगर उस चिन्ह को हम लोगों ने पा लिया, उस चिन्ह को अपने जीवन में बसा लिया, तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। प्रभु ने खुद ही यानी पिता परमेश्वर ने यह चिन्ह दिया है और इस चिन्ह एक व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में दिया है। पिछली बार जब मैंने अपने मैसेज को एंड किया है और उस वक्त मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 22 पद देखिए आप लोग, और उसमें लिखा हुआ है यीशु नासरी एक मनुष्य था। पतरस ये उपदेश दे रहा है और कह रहा है यीशु नासरी एक मनुष्य था। ऐसा मनुष्य जो कभी ऐसा मनुष्य उत्पन्न हुआ ही नहीं। पतरस जो कह रहा है कि प्रभु आप ही एक चिन्ह देगा, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा मनुष्य था जिसका परमेश्वर की होने और से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आशीष कामों और चिन्हों से प्रकट है। यानी कि परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में कुछ ऐसा काम करना चाह रहा है, बहुत सारे चिन्हों को प्रभु प्रकट करना चाह रहा है। इस एक चिन्ह के द्वारा तो हमें इस चिन्ह के ऊपर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, मानव रूप धारण करके आया है, वचन देहधारी हुआ है। आज हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि सामर्थ्य के काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, किन बातों में परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाई देती है। आपको याद होगा एक बड़ा तूफान आया था और उस तूफान में गलील की झील में 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय उसका 39 पद में आप लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थी वचन अपने मुंह से बोला, शांत हो जा, बी क्वाइट। तुरंत आंधी तूफान सब शांत हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं बड़े अद्भुत आश्चर्यजनक काम करते हुए।
मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्यजनक कामों को भी किया है, ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक काम जो वर्णन से बाहर है। बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए। यूहन्ना 20 अध्याय 30 पद मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत से चिन्ह इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। एक ऐसा चिन्ह परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, जिस चिन्ह के द्वारा अनेकों चिन्ह वो दिखा रहा है, क्योंकि वो मानव है, वो मानव रूप में आ गया है। अब परमेश्वर का इकलौता पुत्र वचन जो देहधारी हुआ है, वो मानव रूप में आकर ऐसे अद्भुत कामों को कर रहा है, जिसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर ने जो चिन्ह हमारे बीच में दिया था वो वास्तविकता है, सच्चाई है। अनुभव से हम लोग को मालूम करना है। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आज मैं और एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि वो चिन्ह को जिसको इस संसार में लाना है, उसके लिए मरियम ने क्या किया। किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके एक छोटा मैसेज भेजा था, मैरी कैरिड बेबी जीसस क्राइस्ट इन हर वूम फॉर 9 months। क्या आज के जमाने में विश्वासी लोग या जो अपने आप को मसीही कहते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में कैरी करना चाहते हैं कि नहीं? तो मेरे दिमाग में ये बात खटक गई। मैंने कहा सही में यार, अगर मरियम जो है उसने ये कैसे डिसीजन लिया कि वो 9 महीने तक उस चिन्ह को अपने शरीर में वो बड़ा होने देगी 9 महीने तक, और उसके बाद उसे इस जगत में वो लाएगी। क्योंकि पिछली बार मैंने 6 व्यक्तियों का वर्णन किया था जिनका इस चिन्ह को इस जगत में लाने के लिए होना बहुत जरूरी था। तो उन 6 व्यक्तियों के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चिन्ह के रूप में इस जगत में आता है। पहला जो था वो परमेश्वर, दूसरा मरियम है, फिर पवित्र आत्मा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता है, स्वर्गदूत है, और आखिरी चिन्ह जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप में इस संसार में आता है। अगर वो आया ही नहीं होता, वो पैदा ही नहीं हुआ होता, तो बाकी सारी बातें व्यर्थ हो जाती। और इसलिए परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत और अजायब सा काम किया है इस चिन्ह को इस जगत में लाने के लिए। तो मरियम इसको 9 महीने तक अपने घर में कैरी कर रही है। हाउ वाज शी फीलिंग? उसके अंदर में कैसा आनंद होगा, कैसी खुशी होगी। जो जो उसके घर में बालक बढ़ रहा था, उसको क्या अनुभव हो रहा होगा। एक नया अनोखा अनुभव मरियम को हो रहा होगा। सो आज हम लोग को इस बात के ऊपर भी विचार करना है कि ऐसा अनुभव और कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। केवल एक ही ऐसी हुई जिसके द्वारा ये अनुभव प्राप्त हुआ और जिसके द्वारा ये चिन्ह इस जगत में मानव रूप में आया। दूसरी और कोई स्त्री के द्वारा ऐसा होना संभव था ही नहीं, और है भी नहीं, और होगा भी नहीं। केवल एक ही स्त्री है, मरियम। एंड वंडरफुल कि वो 9 महीने तक इस बालक को अपने घर में वो कैरी कर रही है। आज के संदर्भ में प्रभु हम लोग को एक बड़ा एक्सपीरियंस से गुजारना चाहता है, ले जाना चाहता है। ये अनुभव है प्रभु यीशु मसीह रूपी उस चिन्ह को कैरी करना अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में। उसको हम कैरी करेंगे, उसको हम लिए फिरेंगे।
बड़ा अनोखा अनुभव है ये, बड़ा अनोखा अनुभव है। मैं कब से कैरी कर रहा हूं? 1968 में मैंने प्रभु को कैरी किया और उसके बाद 1973 से मैं उस चिन्ह को अपने जीवन में लिए फिरता हूं और तब से मैं बाहर निकल गया, प्रचार कर रहा हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं और उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मैं कैरी किए जा रहा हूं, क्योंकि बिना उसके मुझे चैन मिलता भी नहीं है। वो जब है तो सब कुछ है, वो है तो मेरा जीवन बहुत सार्थक होता है, वो है तो एक अद्भुत आनंद मुझे मिलता है। सो मैं अनुभव कर सकता हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मरियम को कैसा अनुभव हो रहा होगा। अब ये तो बहुत ही अनोखा एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग को अपने जीवन में सीखना जरूरी है। क्या मसीह को हम कैरी कर सकते हैं? किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में कैरी करेंगे? वो बालक जो पैदा हुआ वो केवल बालक नहीं है, अब वो बड़ा हो गया। लगभग 33 वर्ष तक वो इज़राइल में मानव जाति के बीच में प्रभु का सुसमाचार लेकर, जीवित सुसमाचार, केवल एक ही व्यक्ति ने ये जीवित सुसमाचार जीवन जी के और बड़े अद्भुत कामों के द्वारा प्रस्तुत किया है। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए, पवित्र आत्मा ने दिए हैं वरदान। उनके द्वारा अचंभे के काम होते हैं, चंगाइयां होती है, प्रभु का धन्यवाद हो। भविष्यद्वक्ता बहुत कम है इन दिनों में। ऐसे तो देखा जाए तो हर एक बिलीवर को एक भविष्यद्वक्ता का रोल अदा करना होगा। When you carry Christ in your heart, in your life, आप एक भविष्यद्वक्ता का रोल अदा कर सकते हैं और उस रोल के द्वारा आप दुनिया में बहुत बड़ा तहलका मचा सकते हैं। मरियम ने जो ये 9 महीना कैरी किया और उसके बारे में तो लूका में और मत्ती 2 जगह में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर यशायाह की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 7 अध्याय में और 9 अध्याय में, और भजन संहिता उसका 2 अध्याय में। तो इन सारी जगहों को पढ़ने से हम लोग को पता चलता है। वैसे तो मीका उसका 5 अध्याय 2 पद में भी प्रभु के जन्म के बारे में बातें बताई गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन सारे पदों को पढ़ने से बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हम लोग को होता है। सो हाउ टू कैरी जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स, अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैरी करेंगे, क्योंकि उसको कैरी करने से हमारे जीवन में बहुत बहुत तब्दीली आती है, बहुत फर्क आता है। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में हम लोग बार बार इस पद को देखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस चिन्ह को ग्रहण किया, उस चिन्ह को अपने जीवन में लिया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। प्रेज द लॉर्ड। वाह, क्या गजब की बात है। डू यू वांट टू चेंज योरसेल्फ इनटू द चाइल्ड ऑफ गॉड? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में बदलना चाहेंगे? वो चिन्ह आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के संतान बन गए, ये अधिकार आपको मिल जाता है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये चिन्ह यूं ही परमेश्वर ने नहीं दिया है, और ये तो परमेश्वर खुद ही दे रहा है। इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, कि कौन प्रमाणित करेगा? परमेश्वर के चिन्ह को कौन प्रमाणित? हाँ, हम लोग कोई चिन्ह दिखाए तो स्वर्ग की ओर से वो प्रमाणित होना चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक रियली हम नहीं कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से ये चिन्ह दिखाया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह दिखाना चाहता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब हम लोग के लिए कुछ प्रभु करना मांगता है। हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने हृदय में
बसने देते हैं। रोमी 6 अध्याय उसका 10 पद यदि हम पढ़ेंगे, यदि मसीह तुम में है तो आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कौन सी आत्मा? आपके अंदर परमेश्वर ने 3 वस्तुओं को रखा है, 3 बातों को रखा है, 3 पहलुओं को रखा है। पहला ये शरीर, सेकंड प्राण, और थर्ड आत्मा। और इसके विषय में मैं बार बार आप लोग को बता चुका हूं और समझा चुका हूं कि हमारे अंदर ये 3 पहलू होते हैं और इसके द्वारा हम लोग एक जीवन लेकर जीते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वो पहलू है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। और मैक्सिमम लोग आत्मा के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उनके अंदर आत्मा है, उनके अंदर विवेक है, उनके अंदर एक ऐसा पहलू है जिसके द्वारा परमेश्वर से संबंध जुड़ सकता है। सो ये बात हम लोग को जानना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है यदि मसीह तुम में है, वो चिन्ह तुम्हारे अंदर है, इफ यू आर कैरिंग दैट साइन, तो डेफिनेटली आपको इस बात को समझ लेना है कि आपका आत्मा जो प्रभु ने आपको दिया है, शरीर प्राण और आत्मा, तो वो आत्मा आपका जीवित रहेगा। जीवित मतलब सक्रिय। हमेशा उस आत्मा के इस्तेमाल के द्वारा, उस आत्मा में होकर आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़े रहेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को वो चिन्ह दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। देयर इज बेनिफिट। ये चिन्ह को आने से बहुत बड़ी बेनिफिट हम लोग को मिल रही है, बहुत फायदा हम लोग को हो रहा है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 पद देखिए, हाउ टू कैरी जीसस इन अवर लाइफ। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैरी करना है। प्रभु यीशु मसीह अलग अलग रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। वहां दाखलता के रूप में प्रस्तुत होता है यूहन्ना 15 अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसमें मेरा वचन है, जिसमें मैं डाली हूं और मैं दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, इफ यू अबाइड इन मी, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहना है। तो क्या है? इसी यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 पद देखिए, वहां पर लिखा हुआ है तुम बहुत सा फल फलोगे। तो हमारा जीवन फलवंत होता है और ये फलवंत जीवन पाने के लिए उस चिन्ह को अपने जीवन में कैरी करना जरूरी है। कोई कहेगा यार मरियम ने तो केवल 9 महीना कैरी किया, आप कह रहे हैं आपने 50 साल कैरी किया जीसस को। यस, हालेलुया। वो चिन्ह समाप्त होने वाला नहीं है ना। वो चिन्ह केवल मरियम के लिए नहीं था कि मरियम तुमको कैरी करना है। हाँ, मरियम को कैरी करके उसको इस संसार में लाना था। शी वॉज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत गजब का उसने रोल अदा किया है। यदि उसने ये नहीं किया होता तो वो चिन्ह आता ही नहीं और हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग का जीवन यूं ही बीतता चला जाता है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 38 पद को देखिए आप लोग, क्या कह रही है मरियम। 48, सॉरी। मरियम ने जो है मसीह को अपने जीवन में लिया है, अपने घर में लिया है। उसका 38 पद में ऐसा लिखा हो, मरियम ने, लूका 1 अध्याय उसका 38 पद, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आफ्टर रिसीविंग द पॉजिटिव आंसर, मरियम का ये पॉजिटिव आंसर प्राप्त करने के बाद स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। और स्वर्गदूत कहाँ गया? पिता के पास। क्या रिपोर्ट दिया? मैरी इज एग्रीड। मरियम एग्री हो गई है। उसने कह दिया मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतनी हिम्मत मरियम के अंदर कहां से आई? मरियम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले पाई? वो तो एक कुमारी थी,
एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। कुमारी का मतलब होता है वेरी स्मॉल एज, टीनेजर है, और उसके घर में बिना किसी से संबंध जोड़े, बिना किसी मनुष्य से संबंध जोड़े उसके घर में ये बालक आता है। ये तो अनोखा अनुभव, बहुत अनोखा अनुभव। ये आज तक वर्ल्ड में क्या तो स्वर्ग में भी ऐसा अनुभव किसी ने प्राप्त नहीं किया होगा। वेरी ब्लेसेड, वेरी ब्लेसेड। मरियम जो है बहुत ही आशीषित है, और उसने जब ये कह दिया मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो मरियम जो है वो मसीह को यानी परमेश्वर के पुत्र को अपने घर में कैरी करने की अनुमति दे दी उसने। अनुमति देने के बाद बड़ा अद्भुत काम होता है। 35 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसी लूका 1 अध्याय उसका 35 पद में, वहां पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। वंडरफुल। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम से कह रहा है, अभी प्रभु यीशु मसीह आया नहीं है जगत। मरियम को इस चिन्ह को इस जगत में लाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। और इस बात को कौन दे रहा है, इस बात की गारंटी कौन दे रहा है, इस बात की सच्चाई कौन प्रकट कर रहा है? स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर इस बात की गारंटी दे रहा है, और वो कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये उसने कहा है यहाँ पर, और परम प्रधान के सामर्थ की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। देख कई बातें वो बता रहा है। और जिस वक्त मरियम ने इस बात को कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, that was the very time when the Holy Spirit came upon her. उसी वक्त पवित्र आत्मा उसके गर्भ में आ गया। दिमाग में, गर्भ में आया कि दिमाग में आया? कहां से पवित्र आत्मा अंदर गया? पूरे शरीर में पवित्र आत्मा का अनुभव मरियम प्राप्त कर रही है, तो विशेष करके गर्भ में, क्योंकि उसके बाद तो वो सीधी जाती है किसके पास? एलिजाबेथ के पास, जकरिया की पत्नी एलिजाबेथ, और उससे उत्पन्न होने वाला था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो स्वर्गदूत ने उसको बताया, अगर तुझको सच्चाई नहीं समझ में आ रही है तो तुम जाओ, अपनी कुटुंबीन जो है एलिजाबेथ, उसके पास तुम जाओ, वहां जाके देखो, उसका ये 6वां महीना चल रहा है। ट्रिमेंडस। सो स्वर्गदूत ने बहुत ही गारंटी पूर्वक ये बात कही है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर वास करेगी, आएगी, छाया करेगी। तो इसलिए मरियम को तो ये पवित्र आत्मा पाना ही था, और बिना पवित्र आत्मा के ये चिन्ह को जगत में आना बड़ा मुश्किल था, मुश्किल बात थी। मरियम के अंदर ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति मस्ट एकदम जरूरी थी, क्योंकि वो सामर्थ की आत्मा है। यशायाह उसका 11 अध्याय 1-2 पद आप लोग देखिए, वहां पर बताया गया 7 प्रकार की गुणों से भरपूर ये पवित्र आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से हर जगह प्रवाहित हो सकता है, उंडेला जा सकता है। यही तो जीवन का जल भी है। मरियम को क्या क्या अनुभव हो रहा है? क्या उसने पवित्र आत्मा पिया? यस, शी डिड। अन्य भाषा नहीं बोली है वो वहां पर, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आया है। और अब जो परमेश्वर का अनोखा काम होना है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि इस बालक को उस गर्भ में उपस्थित करना है। ट्रिमेंडस। क्या परमेश्वर की योजना है! लिंक आप देखिए, स्वर्ग से आता है पवित्र आत्मा, वो
मरियम को हेल्प करता है कि वो घर धारण करे। जो बात स्वर्गदूत ने बोली थी, परमेश्वर का वचन लेकर वो आया था, और परमेश्वर का वचन लाकर उसने क्या कहा था? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। वाह, आई थैंक गॉड। परमेश्वर ने कितना बड़ा वचन वहां से भेजा था मरियम के लिए, और वो आकर कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, भविष्यवाणी तेरे द्वारा पूरी होने वाली है। वो चिन्ह जगत में आएगा, इफ यू अलाउ, यदि तू तैयार है, यदि तू अनुमति देगी, तो वो चिन्ह जगत में आएगा, और वो मानव रूप में आएगा। बहुत सारी बातें स्वर्गदूत ने मरियम के साथ कही थी। एक अनोखा आनंद मरियम ने प्राप्त किया है, और प्रभु यीशु मसीह रूपी वो बालक जब मरियम के घर में आया होगा, एक अनोखा अनुभव मरियम वहां प्राप्त कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा आनंद का अनुभव उसको प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको बताया था कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति के पास जाकर, एक ऐसी कुमारी के पास जाकर स्वर्गदूत इस बात को अगर कह रहा है, तो कितने स्पेशल ग्रेस है ये। ग्रेस का मतलब क्या होता है? हमारी हिंदी में उसको कहा गया अनुग्रह। पहले भी मैंने आप लोग को अनुग्रह के विषय में बातें बताई है। अनुग्रह परमेश्वर की दया, परमेश्वर की इच्छा जान लेना, परमेश्वर की बातों को समझ लेना, परमेश्वर के वचन के अर्थों को समझ लेना। दैट इज अ स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक ऐसा अनुभव है, ऐसा अनुग्रह है ये, जिसको पाने वाला ही इसको समझ सकता है। मैं भी परमेश्वर का अनुग्रह से ही कुछ समझा पा रहा हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से उस एक चिन्ह के बारे में हम लोग कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, कई दिनों से हम लोग इसके ऊपर सुन रहे हैं, और कितनी अद्भुत बातें इसके अंदर है। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। और परमेश्वर ने मुझ पर भी अनुग्रह किया है कि मैं जिस जीसस को अपने जीवन में कैरी करता हूँ या कैरी किए हुए हूँ, वो जीसस कौन है, वो जीसस क्या कर सकता है, वो जीसस का कैसा काम है, आज वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग टुडे। तो ये सारी बातें आप अनुभव से मालूम कर सकते हैं, यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। दुनिया में मैं सोचता हूँ कोई भी ऐसी दूसरी कोई भी स्त्री जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक नहीं हुई, ना होगी, जिसको ऐसा अनुग्रह मिला हो। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये बहुत गहरे रहस्य की बात है। मरियम को जो मिला है ना अनुग्रह, इस चिन्ह को जगत में लाने का, इस एकलौते पुत्र को जगत में लाने का, और इसके द्वारा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मच रहा है और मचता रहेगा। अभी तो बहुत सारे आश्चर्यजनक काम होने बाकी है, होंगे, सारे काम होंगे, सारे काम होंगे। प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन मरियम के माफिक वी हैव टू कैरी, उस चिन्ह को हमें कैरी करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने रीति व्यवहार में, अपनी बोली में, अपनी समझ में। पहले तो उसको जानो, नहीं जानते हो तो कहां से कुछ कोई कर पाएगा। तो मैं उस चिन्ह को बार बार आपके बीच में प्रकट कर रहा हूँ। तो बहुत दिन हो गए हम लोग को इसके ऊपर विचार करते हुए और बातें करते हुए। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये चिन्ह का बड़ा अद्भुत काम हम लोग के जीवन में भी है, जो मरियम ने इसको प्रमाणित किया, पैदा करके भविष्यवाणी को प्रमाणित किया, उसकी सच्चाई को प्रमाणित किया। इज इट नॉट अ स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड? क्या मरियम के जीवन में स्पेशल ग्रेस नहीं थी?
यस, ये बहुत बड़ी ग्रेस थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में लाने का काम किया। और सारे इस्राएलियों में से कई कुमारियां होगी, लेकिन उन सारी कुमारियों के बीच में से प्रभु ने में भी स्वर्गदूत से जो बातें हो रही थी, आप ये मत सोचिए कि जो थोड़ा बहुत लिखा है उतना ही स्वर्गदूत बोल के चला गया। नहीं, बहुत सारी बातें हुई होगी। एज इट इज सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो बातें हुई होगी। हाँ, थोड़ी बहुत बातें जो मरियम को याद रही होगी, मरियम ने ही तो बताया होगा ना, लूका को या मत्ती को, जिसको भी बताया होगा, चेलों को बताया होगा उस चिन्ह के बारे में। और मत्ती ने हम लोग को बताया है कि भाई वो चिन्ह के बारे में तो लूका, यूहन्ना और पतरस से किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे को तो समझ में आ गया है वो चिन्ह कौन है, वो चिन्ह कैसे दुनिया में आएगा, कौन लाएगा उसको, वो व्यक्ति कौन है जो इसको संसार में लाया। सारी बातें मत्ती बता रहा है। He was a टैक्स कलेक्टर। लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह होता है ना किसी के ऊपर, तो आज के जमाने में भी हम उन वचनों को समझ सकते हैं, उन वचनों को हम लोग और अनुभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी खूबी होती है परमेश्वर की बातों को समझने की। परमेश्वर, ये स्वर्गदूत ने उससे कहा होगा कि सारे इस्राएलियों में से और सारी इजरायली कुमारियों के बीच में से। मैंने पिछली बार आप लोग से कहा, पूछा था इस क्वेश्चन को कि इंडिया से कोई कुमारी क्यों नहीं, इंग्लैंड से क्यों नहीं, अमेरिका से क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं, इतने बड़ा जगत है और किसी जगह से क्यों नहीं, वाई ओनली इजराइल, इजराइल। पूरा बाइबल जो है ना इजरायलियों के लिए है। और पूरा बाइबल को पढ़िए, और पूरी बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को परमेश्वर की प्रजा कौन है उसका एक चित्रण प्रभु प्रस्तुत करता है। और तब वो कहता है मैं एक चिन्ह दूंगा, उस चिन्ह के द्वारा क्या क्या होने वाला है। When you carry that sign in your life, आप अपने जीवन में उसको लेंगे, और लेकर जब आप घूमते फिरेंगे और जहां कहीं भी जाएंगे, वो चिन्ह अपना काम करेगा आपके द्वारा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। अपने इस जीवन भर पता नहीं कितनी आत्माओं को मैं बचा पाया हूँगा। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है उसका। कोई लिस्ट नहीं है, मैंने किसी का लिस्ट ही नहीं लिया है, और मुझे जरूरत भी नहीं है। गॉड नोस, गॉड नोस। मेरा काम था उस जीसस को, जो चिन्ह मैं कैरी कर रहा हूँ और उस चिन्ह को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस चिन्ह को मैं लोगों के बीच में बांट रहा हूँ, वो उनके जीवन में कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे उनको नया जीवन मिलेगा, आदि तमाम बातें उस चिन्ह पर डिपेंड है। माई ड्यूटी वॉज टू प्रेजेंट दैट साइन। मेरा ड्यूटी इतना था कि उसको कैरी करके मुझे अपने जीवन के द्वारा उस चिन्ह को लोगों के बीच में प्रस्तुत करना। तो नियर अबाउट 50 इयर्स खत्म हो गए उस प्रचार को करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बड़ा काम किया। मरियम जिसने कैरी किया था, स्वर्गदूत ने उसको बताया है, स्वर्गदूत उसको कह रहा है कि इतनी बड़ी इजराइल में, हाँ, और इतने परमेश्वर के लोगों के बीच से ही उस कुमारी को आना है, उस कुमारी का चुनाव होना है, परमेश्वर की प्रजा के बीच से, नॉट फ्रॉम अदर साइड, नॉट फ्रॉम अन्य जाति, दूसरे लोगों के बीच से ये कुमारी को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया है। मरियम इस सारी बातों को समझ रही है, वो ये भी समझ रही है कि उसकी सादगी हो, चाहे उसका आध्यात्मिक चरित्र इतना अच्छा होगा कि परमेश्वर ने उसको पसंद किया। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया आपका जीवन है या बहुत पवित्र जीवन आप जी रहे हैं तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहाँ कहाँ गया, किन लोगों के बीच में गया? गरीबों के बीच में,
उन टैक्स कलेक्टर के बीच में, उन वेश्याओं के बीच में उसने काम किया। Did they have good character? क्या उनके पास कोई बहुत अनोखा चरित्र था कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाके बातें करता है? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। लेकिन हाँ, प्रभु ने इस कुंवारी को चुना है, तो प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु के ऊपर निर्भर है बात, और प्रभु ने उसका चुनाव किया तो गजब की बात है। दूसरी बात है कि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मरियम से भी बात हुई होगी, जानती हो 740 साल पहले यशायाह को ये भविष्यवाणी बताई गई थी, और यशायाह ने आहाज राजा को ये भविष्यवाणी बताई थी, और अब वो समय आ गया, एंड गॉड इज गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोफेसी थ्रू यू। तेरे द्वारा ये भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करने वाला है, पिता परमेश्वर। ट्रिमेंडस। मरियम के अंदर क्या रिएक्शन आ रहा होगा, मरियम के अंदर कितना बड़ा जॉय, कितनी बड़ी आनंद, क्या अनुभव उसको हो रहा होगा। ट्रिमेंडस। तो स्वर्गदूत ने ये सारी बातें उससे बताई होगी, और भविष्यवाणी को पूरा करने का मन किसका था? परमेश्वर का। किसके द्वारा? मरियम के द्वारा। इट्स अप टू गॉड। ये परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर ने ठाना है, और इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत की जो बातचीत हो रही उसमें बताया होगा स्वर्गदूत ने कि परमेश्वर ने तुम्हें इस योग्य समझा है कि तुम एक अद्भुत और ईश्वरत्व रखने वाले व्यक्तित्व को या बालक को इस संसार में तुम जन्म दो। दैट इज बहुत बड़ी बात है। Who are you? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हें कौन जानता था? जानते हो मरियम ने क्या कहा? जब मरियम ने यह कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उसी वक्त पवित्र आत्मा आया है। पवित्र आत्मा आने का अनुभव, परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया करेगी। प्रेज द लॉर्ड। या परमेश्वर की सामर्थ उस पर आ रही है। क्या करने के लिए सामर्थ आ रही है? उस बालक को घर में बड़ा भी तो करना है ना, बड़ा भी करना है। वो 9 महीने तक बड़ा होगा, जैसे सारे बालक होते हैं उसी तरह। लेकिन ये केवल परमेश्वर द्वारा ये अनोखा काम होगा, इसलिए इसको कहा गया है परमेश्वर तुझको, प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो ये सारी बातें जो हुई है उसमें मरियम का अनुभव मैं यहाँ पर ला रहा हूं, और वो कैरी करने का जो आनंद उसको मिल रहा है, अनुभव, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। सो इस बालक के विषय भी तो कुछ जानकारी उसको मिली है। अपना ध्यान थोड़ा केंद्रित कीजिए वचन की ओर, और वो सारी घटनाओं की ओर आप थोड़ा केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। क्या क्या बातचीत हुई, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसके 35 पद में लिखा हुआ है कि एक पुत्र पैदा होगा। भविष्यवाणी में भी हुई है, एक पुत्र पैदा होगा, वह महान होगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तू गर्भवती होगी, तो एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा। What was the thing? Thoughts of Mary. मरियम के क्या विचार है? मरियम क्या सोच रही है उस वक्त? वह महान होगा। चलिए, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वाह, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ? पैदा मैं करूंगी, परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा। क्या आपने कभी इस बात को किसी को कहा? क्या आपने कभी इस बात का जिक्र किसी को किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है?
अभी वो सुधीर करके जो है एक रिपोर्टर जो कौन टीवी में बोलता है, और उसने इस बात को बताया है कि जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आया। उसने इस बात को बताया था, और वो इन इन तमाम बातों का वर्णन कर रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। टीवी में उसने अपने न्यूज के समान, न्यूज के रूप में इस बात को कहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम टीवी से अच्छे नहीं हैं? क्या हम लोग इन इंटरनेट से अच्छे चरित्र वाले नहीं हैं हम लोग? क्या हम बोल नहीं सकते हैं? अपने विचारों में ये बात समझ नहीं सकते हैं? यस, हेलो, कोई प्रॉब्लम है? Am I audible? आपकी बात हम तक नहीं। बाबूचरण का माइक खुला है। आप लोग प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। बीच बीच में कुछ आवाज नहीं आ रही। मेरा जो वचन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। प्लीज डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि ये सारी बातें बताई है स्वर्गदूत ने। दूसरी एक बात और बताई है, वो कह रहा है कि दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। बड़ी सोचने की बात है। दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। कैसे विराजमान होगा? हाँ? कभी आपने देखा दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठे हुए? तो 33.5 साल वो रहा। 30 साल तो अपने पिता के साथ वो सुधार का काम कर रहा था, बढ़ाई का काम कर रहा था, हेल्प कर रहा था। तब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठा। और दाऊद के सिंहासन पर बैठने का अर्थ क्या है? प्रभु ने कहा था कि जो दाऊद, तुमने इतना अच्छा जीवन मेरे साथ जिया है और इतना अच्छा तेरा मेरे साथ संबंध रहा है, इसीलिए मैं तुझको ऐसी आशीष देता हूँ कि तेरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितने लोग पैदा होंगे वो सब आशीषित लोग होंगे। बहुत से राजा उत्पन्न हुए, लेकिन कोई गलत थे, कोई सही भी थे, कोई किसी ने बहुत अच्छा काम भी किया, दाऊद की लीक पर चले। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस बात को जान रहा है कि दाऊद के जनरेशन में जितने लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे। इसीलिए तो मत्ती ने ये पहला अध्याय लिखा है। पहला अध्याय की वंशावली जो उसने लिखी है, इसीलिए लिखी है उसने, इस बात को प्रमाणित करने के लिए। तो हम देखते हैं कि दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने की, अब मरियम इस बात को समझ पाई होगी कि नहीं? हाउ कैन शी अंडरस्टैंड? कैसे वो समझ सकती है इस बात को? वो स्वर्गदूत से पूछ सकती है। ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप। दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। अरे बीच का तो पूरा हिस्ट्री तो आपको मालूम होगा स्वर्गदूत जी। जिब्राइल साहब, आप आए हैं मुझको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठेगा, या जो पुत्र मैं पैदा करने वाली हूँ वो बैठेगा। ये कहाँ संभव है बताइए तो? क्योंकि अभी क्या हालत है हमारी, इससे पहले हमारी क्या हालत थी, और उससे पहले इज़राइल पूरा नष्ट हो गया। 10 जाति के लोग नष्ट हो गए। और उसके बाद फिर नबूकदनेस्सर राजा, सीरिया का राजा, मिस्र का राजा, तमाम आसपास के सारे राजाओं ने अटैक कर करके सारी जातियों को बर्बाद कर दिया। लास्ट में
एक यहूदी जाति बची हुई थी इजराइल में, जो लोग रह रहे थे, वो भी नबूकदनेस्सर राजा आके तबाह करके चला गया। और आप ये गुड न्यूज लेकर आए हैं कि दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। अरे हमारी अवस्था देखिए ना, ना हमारे पास ढंग के कपड़े हैं, ना हमारे पास ढंग का खाना है, ना हमारे पास इतना बड़ा कोई मकान ही है कि इस बात को हम सोच सके कि पॉसिबली हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? मरियम ने क्वेश्चन किया? डू यू थिंक सो? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मरियम को एक क्वेश्चन करना चाहिए था या किया होगा? तो स्वर्गदूत ने क्या जवाब दिया होगा? ये नहीं, इसको करने की उसको जरूरत ही नहीं थी। जब इतना बड़ा निर्णय के लिए उसने हाँ कह दी, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी है, और उसने हाँ कह दिया कि ठीक है, तेरे वचन के अनुसार हो, तो इसमें बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। और इसलिए हम देखते हैं कि रियली ये सारी बातें जो उससे की गई है, उसमें मरियम के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है और चली हुई होगी। और दूसरा हम देखते हैं कि उसका राज्य जो है सनातन काल का होगा। वह पवित्र जो उत्पन्न हो जाएगा। आखिरी बात जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो क्या है? उसके 32 पद में वह लिखा हुआ है कि वो जो पवित्र जो पैदा होने वाला है। यानी कि आप सोचिए ये बात को, वाह, आज तक पवित्र कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। दाऊद राजा कहता है, मैं पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा, पाप के साथ। Right from my birth, I was carrying the nature of sinfulness. पाप का ये स्वभाव मेरे अंदर आ गया था माँ बाप से। ये एक ही ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र उत्पन्न हुआ, पवित्रता लेकर उत्पन्न हुआ। तो एक एक शब्दों पर हमको ध्यान देना होगा। मरियम सोच रही, मरियम समझ रही है सब बातों को। मरियम को परमेश्वर ने एक डिफरेंट प्रकार का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा। ये समझ का आत्मा है। और पवित्र आत्मा सारी बातें उसको अंदर जाकर, उसके अंदर प्रवेश करके उसको ये सारी बातें बता रहा है, उसका अनुभव दे रहा है, उसकी सच्चाई दे रहा है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। सारी बातें संभव है उसके लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। एंड इन गॉड्स डिक्शनरी देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल। परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है, असंभव शब्द है ही नहीं। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, ये संभव है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बालक को जब लाया है चिन्ह के रूप में, इसको कोई ऑर्डिनरी बात मत समझिए आप लोग, और बहुत ऑर्डिनरी रूप में इसको मत लीजिए। इन छोटे छोटे वाक्यों में इतना बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ है, इसको अनुभव करने की जरूरत है। When you carry this sign in your life, अपने जीवन में आप कैरी करेंगे, अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने हृदय में, अपने चरित्र में इस चिन्ह को आप कैरी करेंगे ना, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। राइट फ्रॉम हिज बर्थ, क्योंकि तो पवित्र आत्मा अंदर आया है। सो चाइल्ड हैज टू बी पवित्र। उसको होली होना पड़ेगा, पवित्र होना ही पड़ेगा ना। और फिर दूसरा है कि उसमें कोई मानवीय सेक्सुअल संबंध नहीं है। इसलिए वो बालक जो अंदर बन रहा है या कैरी कर रही है मरियम 9 महीने तक, इस तमाम बातों पर वो विचार कर रही है, वो समझ रही है इन सारी बातों को। पवित्र आत्मा उसको समझा रहा सारी बातें।
तो पवित्र आत्मा तो आना जरूरी था। बिना उसके आप कैसे परमेश्वर की बातों को समझ लेंगे? मैं भी जो कुछ भी बोल रहा हूँ या जो कुछ भी मैं समझ रहा हूँ या जो कुछ भी मेरे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा बता रहा है, विदाउट हिम आई कैन नॉट से, ये बता नहीं सकता हूँ मैं। बहुत सारे प्रीचर लोग को मैंने सुना है, लेकिन ये बातें तो बहुत अनोखी मुझे दिखाई दे रही है। पवित्र पैदा होने वाला एक व्यक्ति वो चिन्ह के रूप में आएगा, पवित्रता लेकर आएगा। ट्रिमेंडस, दिस होल वर्ल्ड वाज करप्टेड, पूरा संसार करप्ट हो गया था और है। इस चिन्ह की जरूरत है, इस संसार को जरूरत है, बिकॉज ही इज होली। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, इसलिए वो पवित्रता लेकर आया है और पवित्रता की बातें हम लोग को बता रहा है। वो ये चिन्ह के अंदर बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। बाप रे, अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। एक बात और भी हम लोग देख रहे हैं कि मरियम इस बात को सोच रही है और समझ रही है और अपने जीवन में इसका अनुभव प्राप्त कर रही है। वो क्या कि जो बालक इस संसार में आने वाला है, तो पहली बात तो ये है कि मुझको एक बालक मिलेगा, मैं उसको पैदा करूंगी। आई एम गोइंग टू कैरी दैट चाइल्ड। मैं देखूंगी 9 महीने तक कैसे वो बढ़ता है और वो 9 महीने में मेरा अनुभव क्या होगा। जानते हो मरियम ने क्या कहा है? आप देखिए उसका लूका उसका 1 अध्याय 48 पद देखिए। मरियम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रही है। ये बालक का गर्भ में आने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करने के बाद वो इस बात को भजन के रूप में गा रहे। हर लाइफ चेंज्ड इनटू वर्शिप। उसका पूरा जीवन जो है वर्शिप में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी जितने भी वक्तव्य दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं, संदेश दिए हैं, यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हाउ मैरी वाज वर्शिपिंग। मरियम कैसे वर्शिप कर रही थी? यहाँ आप देखिए, ये लूका 1 अध्याय उसका 46 पद से लेकर उसके 56 पद तक मरियम का गीत है। वहां पर मरियम की वर्शिप है। क्या वो वर्शिप कर रही है? हाउ वाज शी वर्शिपिंग? ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। और एक बात वो बता रही है, 48 पद देखिए आप लोग सब अपनी बाइबल में। लूका 1 अध्याय उसका 48 पद, वहां पर लिखा हुआ, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मरियम कह रही है, हु एम आई? मैं कौन हूं? मेरे द्वारा ऐसा कैसे हो सकता है? आगे वो क्या बोल रही है वो देखिए। पर पहले कह रही कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझ जैसी दासी है, मेरी दीनता पर तूने दृष्टि की। मैं तो दीन और नम्र हूं, गरीबी तो है ही हमारे जीवन में। ऐसे परिवार में ही जन्म हुआ है मेरा, ऐसे परिवार में ही मेरी मंगनी हुई है, लेकिन अभी तो हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर में बालक है और तूने अपनी दासी पर दृष्टि की है। दूसरी बात वो कह रही है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। वाह, मुझे धन्य कहेंगे। दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मैरी। ये मरियम का अनुभव है। ये मरियम कह रही है, मरियम कह रही मुझे धन्य कहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? पूरे संसार के अंदर सबसे मरियम की पूजा करने वाले रोमन कैथोलिक लोग की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा है। प्रोटेस्टेंट कम है,
बट मरियम की पूजा करने वाले सबसे ज्यादा है। खैर, मरियम इस बात को सोच रही है, अनुभव कर रही है, पवित्र आत्मा उसको बताता है कि तुम जो करने वाली, यू आर गोइंग टू कैरी द चाइल्ड फॉर 9 months, बट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो तुम्हारी चर्चा कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ होगी। अभी हमारे भाई ने जो गाना उना गाया और उसमें बताया कि काना में जो चिन्ह दिखाया था, हाँ, काना में पहला चिन्ह दिखाया, बड़ाई किसकी हो रही है? मरियम ने कहा था कि जो कुछ भी वो कहे वो तुम लोग करो। वो लोग जाके प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े हो गए, जितने भी चाकर लोग थे, काम करने वाले। और प्रभु यीशु मसीह भी बहुत ही अचंभित होता है कि मेरी माँ मुझको क्यों ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही है। बट मे बी दैट टाइम दिस थॉट वाज देयर इन हर माइंड। ये विचार उसके दिमाग में था मरियम के। ये चिन्ह जो मैंने पैदा किया, अभी 30 साल तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ क्या हुआ, कब दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, कब कौन उसको परमेश्वर का पुत्र कहेगा, कौन कह रहा है? कितने लोगों ने आज तक कहा कि यस, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड? कौन अलानिया बड़े दावे के साथ कह सकता है ये बात को? कहीं सुना आपने? ट्रेनों में बोलते हुए सुना, बाजारों में बोलते हुए सुना? इसीलिए मैंने पहले जब उपदेश दिया था इस टॉपिक के ऊपर, और मैंने बताया था, हाउ कैन वी से दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, कैसे हम कहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। मरियम का अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अनुभव है। शी कैरिड द चाइल्ड फॉर 9 months, 9 महीना उसने रखा है। और उसको ये भी मालूम है कि मुझको कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं पैदा करूंगी वो बच्चे को कितना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। हाँ, वो महान होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसका राज्य सनातन काल का होगा, वो पवित्रता लेकर पैदा हो रहा है। वंडरफुल। तो ये सारे बातों को मरियम ने समझा है, जाना है, अनुभव किया, पवित्र आत्मा ने उसको बताया, इसीलिए वो ये भजन गा रही है। That's why this was the worship of Mary. मरियम की ये उपासना है, आराधना है। और इस आराधना में वो ये सारी बातों को बोल रही है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मरियम के लिए कौन सा बड़ा काम किया परमेश्वर ने? उसका चुनाव, उस पर अनुग्रह लाना, उसके अंदर पवित्र आत्मा भेजना, उसके अंदर वचन की सच्चाई को देना, ताकि वचन देहधारी हो सके। क्या बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया। और किसी के जन्म होते समय परमेश्वर ने ऐसा काम नहीं किया है, नहीं किया। कोई भी ले लीजिए आप, मेरे से बहस भी करनी हो तो कीजिए आप। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो इतना महान हो, इतने कैसे वो महान हुआ और आज तक वो महानता उसकी फैलती ही जा रही है। आज तक समझिए बड़े आश्चर्यजनक कामों को हो रहा है उस चिन्ह के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो पैदा हुआ, उस बालक के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझ रहा हूं कि मरियम को ये सब बातों का एहसास हो रहा है। दूसरी बात है कि उसका नाम भी बहुत अचंभित रखा है, अचंभित करने वाला नाम रखा है। उसको बताया गया है कि उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये ऐसा है 7:14 में हम लोग पढ़ते हैं, जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। किसके किसके साथ परमेश्वर रहा? पुराना नियम तो देख लीजिए जरा, बाप रे, कितने कितने सालों तक परमेश्वर उनके साथ 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 रहा है।
तो क्या अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। तो जब ये हो ही रहा था तो फिर एक और ये पुत्र को पैदा करने इमानुएल रख के परमेश्वर हमारे साथ इस बात को बताने की क्या जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर तो रह ही रहा था साथ में। यस, परमेश्वर रह रहा था, लेकिन कैसे रह रहा था वो भी जरा देखिए आप लोग। जब यहोशू के बारे में देखिए, यहोशू जब मूसा के द्वारा फिर उसका अनॉइंटिंग होता है और उसके बाद उसको परमेश्वर कहता है कि उसका अनॉइंटिंग कर दो और उसके बाद तेरे बाद वो मेरी प्रजा को प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा। और परमेश्वर ने क्या बोला था उसको, आप यहोशू उसका 1 अध्याय 5 पद देखिए। जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा था तेरे साथ भी मैं रहूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा मैं। और मेरा साथ जब तुमको मिल जाएगा, इमानुएल जब तुम्हारे साथ है, यू कैन डू ग्रेट वर्क। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मरियम ने तो 9 महीना तक कैरी किया चाइल्ड को। हम लोग कब तक कैरी करेंगे? हाउ लॉन्ग यू वांट टू कैरी दिस साइन इन योर हार्ट, इन योर लाइफ? कब तक आप कैरी करेंगे? वो कैरी करते रहिए और देखिए क्या क्या आश्चर्यजनक और बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। पहला शामिल उसका 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वो दाऊद जब लड़ने के लिए जाता है गोलियत के साथ, वो कह रहा मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं तुम्हारे पास। आई नो माई गॉड इज विथ मी, इमानुएल इज विथ मी। मेरे साथ है इमानुएल, मैं उसका प्रमाण दूंगा। एक छोटा पत्थर सोचे उसकी खोपड़ी में घुस जाना कैसे संभव हो सकता है? सोचिए, आजकल वो जो नए नए सारे हथियार निकले हैं, आप मारिए तो यहाँ से गोली घुसेगी तो पीछे निकल जाएगी, इतना पावर होता उसके अंदर। खैर वो तो भाई रिवॉल्वर है या बंदूक है या कुछ दूसरे हथियार है। लेकिन दाऊद राजा इतना छोटा लड़का और वो पत्थर घुमा के उसके ऊपर मार रहा है। What strength he had। यही बात तो परमेश्वर समझा रहा मरियम को। स्वर्गदूत आकर वही बात तो बता रहा है, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। उस सामर्थ में होकर तुम क्या काम करोगी अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है मरियम। उस सामर्थ के बाद ये बालक को पैदा करना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। इट्स नॉट इजी थिंग, ये मामूली बात नहीं है ना। उसका नाम यीशु है, उद्धार करता। तो वो पैदा होगा, बड़े बड़े काम होंगे उसके द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि उसके 9 पद में यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। गॉड इज विथ अस। कैसे? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिलिपुस तो क्यों बार बार ये चिल्ला रहा, हमें पिता को दिखा, पिता को दिखा। मैं पिता को ही तो दिखा रहा हूं। गॉड बिकम मैन, मैन गॉड। तो पिता जो है, परमेश्वर जो है, परमेश्वरत्व लेकर आया है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये सारे अद्भुत काम उनके द्वारा होते हैं। तो बाइबल के अंदर अनेकों उदाहरण हैं। दाऊद राजा के उदाहरण देखिए, बार बार उसके बारे में लिखा गया है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। ये लोगों को पहचान मिल जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है। ही इज अ ऑर्डिनरी मैन। दाऊद कौन है? दाऊद खुद कहता मैं तो पिस्सू हूं। दाऊद खुद कहता मैं कीड़ा हूं। शाऊल के सामने वो इकरार करता है। But Emmanuel is with me. God is with me.
परमेश्वर मेरे साथ है। वाह, आज के जमाने में इस बात को हम लोग को समझने की जरूरत है कि मरियम ने हम लोग को क्या दिया है। मरियम ने वो जो 9 महीना कैरी किया, वो कौन है जो इस दुनिया में हम लोग को दिया गया। हाउ लॉन्ग ही विल वर्क, ये चिन्ह कब तक काम करेगा, कब तक करेगा। चिन्ह तो चिन्ह है, लेकिन इस फॉरएवर का है। जिसको जी चाहे इस चिन्ह को अपने अंदर रखे, जिसका मन हो, जिसका जीवन में प्रभु की आशीष वो पाना चाहता है, यू टेक दैट चाइल्ड। वो पुत्र जो पैदा हुआ उसको अपने जीवन में ले लो। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन नहीं है। नो, खाली क्रिश्चियन नाम या क्रिश्चियन रीति व्यवहार से हम चाइल्ड को कैरी नहीं कर रहे, हम उस पुत्र को कैरी नहीं कर रहे हैं। और अब तो वो बड़ा हो गया है, अब तो स्वर्ग में भी चला गया। अब तक वो काम कर रहा है, अब तक वो कह रहा है कि, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा था मत्ती उसका 28 अध्याय 20 पद में क्या कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। गॉड इज विथ अस। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। गॉड विल बी विथ अस। हाँ, प्रभु हमारे साथ रहेगा। इमानुएल हमारे साथ रहने का वादा करता है। ये नहीं कि केवल भविष्यवाणी में बोल दिया था सो हम लोग को मान लेना है। मान लेने की बात नहीं है, यहाँ आपको इस बात को अनुभव करना है और उस अनुभव को आपको दिखाना है। यस, गॉड इज विथ यू, आपके साथ है। इसीलिए तो मैंने पहले 2 पद आप लोग को बताए कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। उसका प्रमाण हम लोग को देना है। तो हमारे लिए प्रभु ने कुछ दिया है। अब ये जो चिन्ह है उसको हम लोग को कैरी करना है। मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। वो चिन्ह, वो पुत्र कहता है मैं नम्र और दीन हूँ। जकरिया 9 अध्याय 9 पद में क्या आइडेंटिटी दी गई है। वो नम्र है, वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा। देख, तेरा राजा आ रहा है। वो खुद नम्र और दीन है। मरियम कहती है अपनी दासी, दीन दासी, उसकी दीनता पर प्रभु तूने नजर करी। हाउ ग्रेट इट इज, अपने आप को दीन और नम्र बनाना, ये कितनी बड़ी बात है। और प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सबको बुला रहा है, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। आगे वो कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देयर इज अ गारंटी, वो गारंटी दे रहा है। इसीलिए प्रभु 14 अध्याय में बोल रहा है, यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं आके तुमको अपने यहाँ ले जाऊंगा। वो जो पुत्र पैदा हुआ है, वो जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वो चिन्ह जो हमें दिया गया, वो बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। अभी किया है और करता रहेगा। और जब तक उसका दूसरा आगमन नहीं होता है, जब तक हम लोग नया आकाश नई पृथ्वी में प्रवेश नहीं करते हैं, उसका काम होता रहेगा। अद्भुत चिन्ह है, ट्रिमेंडस। तो प्रभु हम लोग को न्योता दे रहा है
मेरा जुआ सहज है। 30 पद में, मत्ती 11:30, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। यू वांट टू कैरी मी? मुझको कैरी करना चाहते हो? मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, वो भारी नहीं है। भारी कौन होता है? जो पाप में पड़ा हुआ है, जो पाप में उत्पन्न होता है, जो पापी है, वो सबसे बड़ा भार है इस दुनिया में। तो हल्का कौन है? जो पवित्र पैदा होता है, वो पवित्र पैदा हुआ है, इज कैरिंग द नेचर ऑफ गॉड, ईश्वरत्व अपने में रखता है। वो हल्का है। एक बार उठा के तो देखिए, एक बार उसको अपने जीवन में लेके तो देखिए, बड़े बड़े अद्भुत काम होने वाले हैं। बहुत लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि वी विल डू द मिनिस्ट्री, हम लोग सेवकाई करेंगे। बहुत लोग बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है, रोते रहते जिंदगी भर। रोने के लिए नहीं बुलाया है प्रभु ने। प्रभु कह रहा है एक बार मुझको कैरी करो, मेरी बातें। इसलिए तो प्रभु ने हम लोग को जॉब भी दिया है। वो कह रहा है कि मेरा सुसमाचार जो है वो लोगों को बताओ, लोगों को बताओ, जो मैंने सिखाया वो बताओ। और ऐसा करोगे तो कितना बड़ा काम होने वाला है कि वो चिन्ह की पहचान सबों को हो जाएगी। सभी लोग उस चिन्ह के द्वारा अचंभित होंगे, सच्चाई को जानेंगे, और जिस तरह मरियम का अनुभव है वो अनुभव आपको भी मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी, एंड यू विल बी अ वेल नोन पर्सन अपॉन दिस अर्थ। आप इस दुनिया में एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। वो महान है, आपको भी महान बनाता है वो। दैट इज हिज वर्क। इसी तरह वो काम करता है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस चिन्ह के बारे में बहुत सारे रहस्य प्रभु बताते जा रहा। नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, चिन्ह, क्योंकि ये समाप्त होने वाली बात नहीं है। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे और हम लोग सब प्रभु में आनंदित रहें, और इस चिन्ह को कैरी करके हम लोग को जीवन जीना है। और मरियम का उदाहरण मैंने दिया, दाऊद और यूसुफ। यूसुफ के संग संग प्रभु रहता था, कहां से कहां। एक मामूली नौकर से बेच दिया गया था, सर्वेंट हो गया, वो जेल में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसके जीवन में जो काम किया, उसको इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दी। दानियल के बारे में सोचे, वो भी गुलामी में था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वो सोचे बड़े बड़े अद्भुत रहस्यों को खोल पाया। ट्रिमेंडस। आप कौन है उसकी चिंता मत करिए, सिर्फ आप इतना जानिए, मेरी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह से बनती है। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो हरियो, कौन हो आप? अगर आपको आइडेंटिटी बनानी है अपनी, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कैरी करना है। उसको जब अपने जीवन में रखेंगे, बहुत बड़ा रहस्यमय आपका जीवन होगा, आप महान होंगे। प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर, आपने आज फिर एक बार अद्भुत रहस्य हमारे बीच में खोला है, और इस रहस्य को प्रभु जी हम लोग को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हम मसीह जीवन ना तो जी सकते हैं, ना ही प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझ जैसे एक अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किया और अपनी सेवा के लिए बुलाहट दी, और उसके बाद प्रभु जी आपने आश्चर्यजनक कामों को जो प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं खुद आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे पास्टर लोग हैं, बहुत सारे इवेंजलिस्ट लोग हैं जिन्होंने आज इस वचन को सुना है। प्रभु जी ये क्रिसमस का संदेश फॉर एवर का है प्रभु,
इसके ये कभी खत्म नहीं हो सकता है प्रभु जी। ये रोज अनुभव करने की बात है। प्रभु हम सबों के जीवन में काम करें। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलिए प्रभु जी। एक एक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आप अपना अनुग्रह उंडेलिए, अपनी सामर्थ्य दिखाइए प्रभु जी। कौन सी सामर्थ्य आपके पास है, किस तरह हम सामर्थ्य बन सकते हैं प्रभु। आने वाले जो सब्जेक्ट हमारा इसी टॉपिक पर है प्रभु, आप हम लोग को और भी अनुग्रह दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, और वो पवित्र आत्मा दीजिए जो प्रभु जी पराक्रमी पवित्र आत्मा है और समझ का पवित्र आत्मा है जो आपने मरियम को दिया था। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। हम में कोई बीमार है, दुखी है, निराश है, किसी की कोई भी जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से उनको प्रदान की जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनको तमाम दुखों और तकलीफों से आजादी मिल जाए। दुष्ट आत्माओं से और शैतान के विचारों से आजादी मिल जाए। प्रभु अपना पवित्र काम आज इन तमाम सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में आप कीजिए। धन्यवाद, स्तुति, आराधना के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार करे, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आमीन 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 आमीन।